खबर बीकानेर से आई है, जहां एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को 26,000 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी है, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार मिलेगी। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चूरू सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी और कई रेल मार्गों के विद्युतीकरण का लोकार्पण किया। इसमें सूरतगढ़, फालोदी, फुलेरा, डेगाना, उदयपुर, हिम्मतनगर, फालोदी, जैसलमेर और समदड़ी बाड़मेर रेल मार्ग शामिल है। इन परियोजनाओं से राजस्थान की रेल सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का बुनियादी ढांचा पूरी दुनिया को चौंका रहा है। उन्होंने चिनाब ब्रिज, सेला टनल, अतुल सेतु और पंबन ब्रिज जैसे उदाहरण दिए और कहा कि भारत का रेल नेटवर्क आधुनिक हो रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों से देश की गति और प्रगति दोनों तेज हो रही है। उन्होंने कहा कि अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री ने जो ठोस निर्णय लिए, उससे पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिला। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का साहसिक फैसला देश की सुरक्षा और बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए लिया गया, जो जनता में आत्मविश्वास पैदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है, देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।